आज रविवार है तो सूर्य भगवान को भोग लगाने के लिए मैं खीर बना रही हूँ। खीर बनाने के लिए मैं 2 लीटर दूध लिया है, जिसे मैं गैस पे उबाल रही हूँ। ये व्रत अगहन महीना के शुक्ल पक्ष को उठाया जाता है और बैसाख महीना के शुक्ल पक्ष को बैठाया जाता है। 6 महीना में 6 रविवार किया जाता है। इसे एक संझा के नाम से जाना जाता है। तो खीर में मैंने ये लगभग 1/4 किलो चावल है, जिसे मैं पहले धो करके ये रख लिया है। तो अब मैं इसमें ये चावल डाल दूंगी। इसे एक संझा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक ही बार खाया जाता है, वो भी आधे पहर में। और खीर में डालने के लिए मैंने लिया है किशमिश, काजू, बादाम, जिसे काट कर मैं खीर में डाल दूंगी। अब मैं इसे काट लिया है और इसी में डाल दे रही हूँ। यह व्रत करने से एक दिन पहले शुद्ध भोजन करना चाहिए, जैसे कि मरुआ, मसूरी, प्याज, लहसुन। कोई भी अशुद्ध खाना नहीं खाना चाहिए, शुद्ध खाना खाना चाहिए। और रविवार के दिन सुबह में उठकर स्नान करके सूर्य भगवान को लाल फूल, अक्षत, रोड़ी, सिंदूर, हल्दी से पूजा करें। आपको उपलब्ध हो तो गाय के दूध से सूर्य भगवान को अर्घ दें। उसके बाद भोग लगाने के लिए खीर बनाएं। तो खीर में मैंने इसी गिलास से चावल लिया था, उसी गिलास से 1 गिलास चीनी डाल दिया है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो कुछ ज़्यादा कर लेना, और कम खाते हो तो इसे कम कर लेना। मैं जितना खीर में चीनी चाहिए उतना डाली हूँ। और इसमें मैं 2 इलायची को कूट करके ले लिया है, जो कि मैं इसी में डाल दे रही हूँ। ये व्रत माता अपने पुत्र के स्वस्थ शरीर और लंबी आयु के लिए करती है। तो ऐसे करके सूर्य भगवान को भोग लगाने के लिए खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए और खीर पूड़ी बना करके सूर्य भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाने के लिए केरा के पात या किसी भी चीज़ का पत्ता उपलब्ध हो तो ठीक है, नहीं उपलब्ध हो तो अशुद्ध थाली, जैसे कि जिसमें प्याज, लहसुन, मांस लोग खाए होते हैं, उसमें एक संझा नहीं करना चाहिए। आपके पास जो शुद्ध थाली हो या पूजा वाला थाली हो अलग से, उस थाली में आप एक संझा कर सकते हैं। अब खीर तैयार हो गया है। अब मैं पूड़ी बनाऊंगी। पूड़ी के लिए मैंने आटा ले लिया है, 1 पाव आटा है, जिसे मैं छलनी से छान ले रही हूँ। पहले कुछ अगर उसमें होगा तो निकल जाएगा छलनी में। इसका कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना ही बनाएं, आपको जितना मन करे। इससे ज़्यादा भी बना सकती हैं, इससे कम भी बना सकती हैं। और इसे मैं गूँथ ले रही हूँ। गूँथ करके 10 मिनट छोड़ दूँगी कि आटा मुलायम हो जाएगा उससे। और ये हो गया 10 मिनट। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगी। घी डालने से चकला में चिपकेगा भी नहीं और पूड़ी भी मुलायम होगा, इसीलिए मैं थोड़ा घी डाल दे रही हूँ। और इसे घी डाल करके मिला लूँगी।
अब मैं कढ़ाई में घी गरम कर लिया। अब ऐसे करके पूड़ी बनाऊंगी। ऐसे ही पूड़ी बनाना है, खीर बनाना है। और जो भी मौसमी फल हो, केला, आम, जिसका सीजन हो वो फल मंगा लें, मिठाई मंगा लें, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। लेकिन सिंपल में आप खीर और पूड़ी बना करके एक संध्या करें। 12:30 बजे के बाद से 2 बजे तक आप एक संध्या कर सकती हैं। और एक संध्या के बाद माने शाम से पहले दूध, चाय, शरबत, पानी जो भी आपको पीना हो सो सूर्यास्त से पहले पी लेना। सूर्यास्त के बाद मुंह में चाय, पानी, दूध ये सब नहीं लेना है। तो जो भी आपको इच्छा हो वो सूर्यास्त से पहले एक बार फिर पी लें। अब हो गया पूड़ी तैयार। तो सूर्य देव का प्रसाद तैयार है, खीर और पूड़ी। अब करेंगे एक संध्या। एक संध्या के लिए आगे वाले पत्तल पे सूर्य भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद है, और ये पीछे वाला पत्तल है उस पे बैठ के खुद खाना है। प्रसाद खाने के बाद, खुद खाने के बाद प्रसाद जो है सो अपने घर में सभी परिवार में वितरण करें। सभी को प्रसाद खाना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव का प्रसाद खाने से शरीर स्वस्थ होता है। बोलो सूर्य देव की जय।